अंबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया चिंतामणि को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शीत उष्ण वर्षा सहे काम करे सब दोर, राम चरण हरि विमुख नर परत पराई पोर। परत पराई पोर भोर वन को उठ ल्यावे, बेल चार हल हाक काट खड़ भारो ल्यावे। खात पीत जक ना परे, पैरे पशु परे पहरे पशु पछोर। शीत उष्ण वर्षा सहे काम करे सब दोर। शीत उष्ण वर्षा से जीव की स्थिति महापुरुष फरमा रहे हैं कि जीव की स्थिति संसार में ऐसी है कि सर्दी सहता है, गर्मी सहता है, बारिश सहता है, रात दिन दौड़ दौड़ के काम करता है। काम किसके लिए कर रहा है? राम चरण हरि मुख नर परत पराई पोर। उसमें काम अपना तो कुछ है नहीं, पराई पोर दूसरों के लिए। हरि विमुख है, हरि याद नहीं आते, हरि याद आते ही नहीं है। बस वो तो दौड़ दौड़ के दूसरों के लिए पराया काम कर रहा है। पराया काम भरत पराई पोर भोर वन को उठ दियावे। ऊठ सवेरे काम धंधे पे लग जाता है। उठते से ही वह और उठते से ही काम पे चला जाए। बेल चार हल हाक काट खड़ भारो ले आए। को उदाहरण दिया महापुरुषों ने कि बेल को चराना के लिए काम, लेकिन अब वही काम धंधा जो भी काम हो, घर के काम हो कि बाहर का काम हो कि 24 घंटे उठते से ही बेल चार हल हाक काट खड़ भारो ल्यावे। खात पीत जक ना परे, पैरे पशु पछोर। खाते पीते एक सेकंड भी उसको जक नहीं पड़ता है, एक सेकंड भी जक नहीं पड़ता है। पैरे पशु पछोर, पशु की तरह बस रात दिन धक्के खाता। शीत उष्ण वर्षा सहे काम करे सब दोर। दड़ी पड़ी चौगान में दूटे इत उत जाए। लगे लगे सबको कहे जन जन दे ठुकराए। जन जन दे ठुकराए साही की कोई नाही। राम विमुख यूं जीव रुले 84 माही। राम चरण भव सिंधु का देखो दुख निरताय। दड़ी पड़ी चौगान में दूटे इत उत जाए। दड़ी पड़ी चौगान में गेंद होती है तो अपने आप कभी इधर लुढ़की, कभी इधर लुढ़की, कभी इधर लुढ़की। फिर लगे लगे सबको कहे जन जन दे ठुकराए। हर कोई कौन उसकी कीमत करता है? इधर ठुकराए, इधर ठुकराए, इधर ठुकराए, इधर ठुकराए। तो महापुरुष हमारे कारण क्या है कि रामचरण भव सिंधु का जन जन दे ठुकराए साही की कोई नाही। सहायता उसकी कोई करने वाला। ये जीव की स्थिति फरमा रहे महापुरुष। जीव की सहायता। अभी अपन ने तो छत है, बैठे हैं, बाहर पशु के कौन है? बाहर पशु कौन है? कितने पशु पक्षी। यार ये बारिश इधर भागा, अभी यहाँ आ जाए तो अपन उसको तुरंत भगाएंगे। क्यों? क्योंकि बस कर नहीं सकते अपन। कितनी गायों को ठहरा देंगे, कितने कुत्तों को, कितने पशु पक्षी किसकी कर लेंगे। तो महापुरुष हमारे जीव की स्थिति क्यों हुई? जीव की स्थिति क्योंकि उसने राम भजन नहीं किया। तो राम जी की आखिर सजा है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं। अपन न किसी को छाया दे सकते, न किसी की छाया ले सकते हैं। देने वाले सब राम जी। और कारण क्या है कि भव सिंधु का दुख है। जन जन दे ठुकराए साही की कोई नाही। राम विमुख यूं जीव रुले 84 माहे। ऐसे राम विमुख जीव है ना, तो 84 में रुले जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। रामचरण भव सिंधु का देखो दुख निरताय। इस भव सिंधु का दुख निरता के देख लो। दड़ी पड़ी चौगान में दूटे इत उत जाए। गयो आग अध शेर को रयो शेर को तोल। गलियारा फूलिया फिरे बोले ऊंचा बोल।
बोले ऊंचा बोल अज्ञानी नफो गुमायो, ले पूरो तज आदतो ही दुखदा लिद छायो। रामचरण सतगुरु बिना पड़ी जब मोटी झोल, गयो आग अध शेर को रयो शेर को तोल। गयो आग अध शेर को, अपने को मनुष्य जन्म मिला था तो महापुरुष हमारे अधशेर यानी 2 पांव वाला, तो 2 पांव वाला मनुष्य और शेर यानी 4 पांव वाला तो जानवर कहलाता है। तो महापुरुष हमारे तो मनुष्य जन्म मिला था तो मनुष्य की इज्जत तूने खत्म कर दी। मनुष्य की इज्जत कब है? जब वो हरि को भजे, बस। तो वो हरि को भजेगा तो उसको बाहर की कोई इज्जत क्या, वो अपने आप सब हो जाएगा। मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा तो उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। उसको कितना ही कह दे कि संसार हमारा विरोधी, कि संसार हमारा साथ नहीं देता, उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि अपने को कहना नहीं पड़ेगा कि हमारा मन साफ, कि हमारा मन शुद्ध, कि हमारे मन में, हाँ वो सबको पता है, सबका मन सबको पता है। तो गयो आग अधशेर को, महापुरुष हमारे अधशेर का आग तो चला गया। मनुष्य का रयो शेर को तोल, पशु का तोल हो गया। गलियारा पुलिया फिरे बोले ऊंचा बोल, और संसार में इधर उधर भटकते हैं और ऊंची बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बोले ऊंचा बोल अज्ञानी नफो गुमायो, बहुत बड़ा नफा मिला था अपने को मनुष्य जन्म। ये हाथ में आया हीरा, अपन ने इसको यूं चबा चबा के, बंदर क्या करता, हाथ में आए हीरे को काट काट के फेंक देता है। ऐसे अपन ने मनुष्य जन्म को इतना सस्ता समझ लिया, जिसको देवता भी तरसते, ब्रह्मा जी तरसते। अपन ने जाने कितने लाखों वर्ष परमात्मा से प्रार्थना की होगी कि हे परमात्मा तू मनुष्य बना दे, तू मनुष्य बना दे, तू मनुष्य बना दिया। तो अपन उसको भूल गए, बना दिया तो कीमत भूल गए। ऊंचा बोले बोल अज्ञानी नफो गुमायो, ले पूरो तज आद तो ही दुखदा लिद छायो। महापुरुष हमारे पूरा लेके आधा छोड़ा तो ही दुख दलिद्रता मेरी। पूरा मनुष्य जन्म मिला था और ये छोड़ा तो उसको तो भी दुख और दलिद्रता आ गई। रामचरण सतगुरु बिना पड़ी जब मोटी झोल, कारण बता रहे हैं कि सतगुरु का साथ नहीं मिला ना तो ये मोटा झोला पड़ गया। सतगुरु के बिना जीवन बड़ा हल्का पड़ गया, कीमत खत्म हो गई, कीमत कुछ रही नहीं। रामचरण सतगुरु बिना पड़ी जब मोटी झोल, गयो आग अध शेर को रयो शेर को तोल। पशुआ के अंशवा नहीं पड़िया कभी लेहान, नर जोड़े नारायण के जा रो बाही की बाण। जिससे देखो वो रो रहा है, जिससे देखो रोता क्या है, हाँ, गीत गाता रहता है, हमारे ये हमारे ये हमारे। करोड़पतियों के अरबपतियों सब अपने अपने गीत गा रहे हैं, सब अपने अपने गीत गा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे पशुआ के अंशवा नहीं, पशु तो है नहीं वो, लेकिन तो भी पढ़िया कबीर ले हान। संसार परिवार में पढ़ के उसकी ये स्थिति हो गई, परिवार में पढ़ के नर जोड़े नारायण के। अब कहाँ अपने को नारायण का जोड़ा मिला था, कहाँ नर से नारायण बनने के लिए ये जोड़ा मिला था, जहाँ रोबाही की बाण, रात दिन रोने के अलावा काम नहीं और कुछ नहीं। तो बस रोने का मतलब कोई ऐसे टप टप रोने का मतलब अपने गीत लाभना, कमियां बताना, हमारे ऐसा नहीं। 2 जने मिलेंगे तो बात क्या करेंगे, बस यही करते हैं, यही करते हैं हाल और कुछ नहीं। तो काम की बात है हमारे, ये काम पढ़िए, ये काम पढ़िए, अरे भाई पढ़ा है तो जाने क्या कब काम खत्म होगा, उससे पूछो कभी खत्म हुआ क्या किसी का काम। बस आदत पड़ गई, एक आदत पड़ गई। हाँ, एक आदत पड़ गई, 24 घंटे वो की वही बातें, वो का वही काम, वो की वही बातें। जा रो बाही की बाण जान सतगुरु की नाई, क्योंकि सतगुरु की जान नहीं आई, सतगुरु की पहचान नहीं आई। भोग रोग ग्रह शोक ऋण दिन चिंता माई। महापुरुष हमारे के तो भोग में रहते हैं और भोग रोग पैदा करते हैं, कि घर के शोक हैं, रात दिन चिंता सताती है, रात दिन चिंता ही चिंता है, चिंता के अलावा कुछ है नहीं। रामचरण नर्तन बणियो मरकट मना पिछाण। महापुरुष हमारे हे तो मनुष्य जन्म, लेकिन मन कैसा अपना बांद्रे के जैसा है, भागा जाता भागा जाता भागा जाता। पशुआ के अंशवा नहीं पड़िया कभी लेहान, मानुष देही पाए के कियो न हरि सुहेत। धूप सहे सिर आपने खड़े बिराना खेत।
मानुष देहि पाए के कियो न हरि सुहेत। मनुष्य जन्म मिला लेकिन हरि से हेत किया नहीं। कोई मनुष्य जन्म में ही हरि से हेत होता है, बाकी तो बस कुछ नहीं हो सकता, हेत कर नहीं सकते, कोई भजन कर नहीं सकता, कोई कुछ उसको समझ नहीं सकता। धूप सहे शिर आपने खड़े बिराना खेत। दूसरों की खेत की रक्षा के लिए तो धूप से रहा, यानी कि घर में पराये काम के लिए तूने अपना भजन छोड़ दिया, अपने श्वास गवा दिए, अपना नुकसान कर लिया। हाँ, हीरे साटे तो कोड़ी खरीद रहा है, उनसे मान सम्मान चाह रहा है कि हमको बढ़िया बोलेंगे, इनको गरम गरम रोटी दो, गरम गरम दो कि बलता दे दो, कुछ भी दे दो, कभी कोई तो कोई धन्यवाद नहीं है, कोई नहीं कहने वाला है। धूप सहे शिर आपने खड़े बिराना खेत, खड़े बिराना खेत श्वेत शिर भया न चेत्यो। सिर पे सफेद आ गए तो भी तू चेता नहीं, यानी उम्र आ गई, उम्र आ गई तो भी तू चेता नहीं। अवधि गई सब बीत ऋण दिन रेती रेत्यो। रात दिन तू इसी में पछता रहा, उम्र इसी में बीत गई। पर धंधे जो बन गयो वृद्ध कौन सुख देत। पर धंधे जो बन गयो, जवानी में क्या करते हैं, जवानी में बस परिवार के लिए तो करते हैं, अपने लिए तो अपन ने कभी जवानी का प्रयोग किया ही नहीं। अपने लिए किया तो भोगों में किया, जो कि रोग बन गए। किया तो भोगों में किया, कि पाप किए तो पाप किसके लिए करते, खुद के लिए तो कोई जीव करता नहीं, बेटे बेटी औलादों के लिए, परिवार के लिए, स्वार्थ के लिए। तो महापुरुष फरमा रहे कि दूसरे काम में जवानी ऐसे के ऐसे ही चली गई। वृद्ध पूर्ण सुख दे। बताओ बुढ़ापे में सुख कौन देगा, बुढ़ापे में सुख कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है, वो अपने पापों का फल रहेगा। क्योंकि कलयुग में तो और ज्यादा हाथों हाथ है, कलयुग में तो हाथों हाथ काम है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि समय आने में देर लगेगी नहीं, मानुष और जवानी जाने में देर लगेगी। देखते 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 अपन कितने कितने साल के हो गए, अब रोको रोको उम्र तो भी रुकती नहीं, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही कुछ कर लो। मानुष देहि पाई के कियो न हरि सुहेत। जनहित पाक बनावता घर असला कीनार। रामचरण अब हरि करी रांधण पर घरवार। जनहित पाक बनावता, उदाहरण दे रहे, उदाहरण दे रहे। अब जनहित यानी कि संतों के लिए कुछ काम है, अपने भजन के लिए बोला और कई बोला तो महापुरुष फरमा रहे हैं जन असला किनार। तो बड़े आलस आते हैं, तो बड़े आलस आते थे। उदाहरण दिया, उदाहरण दिया खाने का, कि यदि भोजन का उसको ऐसे बोलो तो उसको बड़ा आलस आता है। और घर में घुसी रहती तो रामचरण अब हरि करी रांधण पर घर बार। जिसको रात दिन काम करने का शौक होता है तो फिर भगवान ने, परमात्मा ने क्या करा, अगले जन्म में उसको रोटी वाली बना दिया कि तू रोटी पोने का काम, तेरे को बहुत ज्यादा शौक है, अपना काम अपना काम अपना काम अपना काम। दूसरों के लिए तो एक सेकंड तेरे पास टाइम नहीं, पर हित के लिए परोपकार के लिए तो टाइम दे नहीं। 24 घंटे अपना काम करे, 24 घंटे अपना काम करे, तो फिर परमात्मा ने कहा चल अब रोटी वाली बन जा। तो रांधण पर घर बार पलक विश्राम न पावे। राम एक पल भी विश्राम नहीं आता है, एक पल भी विश्राम नहीं ले पाती है। आंख धोम गुट जाए बाफणी गल गल जावे। आंखें धुए में बाफणी गल गल के, ऐसे कि परमात्मा इच्छा पूरी करता है। बोले तेरे को बहुत शौक है काम करने का, भाग भाग के काम। वाणी जी हुई और ऐसे भागेंगे ऐसे भागेंगे, अरे राम काम कहीं रह नहीं जाए अपना। परमात्मा फिर इच्छा पूरी करता है कि काम करने का शौक ही नियम है कि जिसको बहुत शौक होता है उसको आगे से आगे काम बढ़ाता जाता है। बहुत शौक है काम करने का तो चल काम पूरे बुढ़ापे तक काम करते रहना। शरीर भी अच्छा भी दे देगा कि जा और काम कर ले बेल के जैसे करे, कोई नहीं बोलेगा कि तुम बैठ जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। एक राम जी के अलावा कोई सहायता नहीं करेगा। पराधीन पर बस रहे खावे काम सवार। अब रोटी वाली क्या है, वो एक तो पराधीन कि सामने वाले का बना रही है, पर बस रहती है, फिर खावे काम सवार, फिर सबसे बाद में खा पाती है। ये परमात्मा ने इच्छा पूरी करी कि चल अपना काम पूरा कर, तेरी इच्छा पूरी कर ले। जनहित पाक बनावता घर असला की नार। अपनी स्थिति देख लो, अपने को क्या मिलने वाला। राम नाम बस, जो जैसी जहाँ यहाँ बताया कि जहाँ आशा वहाँ वासा। एक उदाहरण तो रोटी वाली का दिया, अब अपनी आशा पैसे में है तो सांप बनना है, सीधी सीधी है। बच्चे बच्ची में है या पढ़ाइयों में है तो छिपकली बनना है, टुकुर टुकुर टुकुर, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में तो बस छिपकली बन। तो परमात्मा जैसी आशा वैसा बासा देता है, लेकिन इस तरह से देता है
इस तरह से देता है। राम नाम एक उदाहरण अपने को कि भाई जहाँ आशा वहाँ पास आई, उदाहरण दिया है, एक फिक्स बात नहीं दी है। राम नाम जानियो नहीं मानुष देहि पाय, खेत निंदाणे पार का कर में कसी समाय। राम नाम जानियो नहीं मानुष देहि पाए, मनुष्य जन्म मिला और राम नाम को हमने जाना नहीं। खेत निंदाणे पार का कर में कसी समाय, हाथ में कसी लेके दूसरों का खेत साफ करना, अब उससे तेरे को क्या मिलने वाला? वहाँ क्या वो तेरे को क्या दे दे? दूसरों का खेत निंदाड़ने से तेरे को क्या मिलेगा? तो उसका वो करे, तेरा तू कर। ऐसे अपन संसार के काम कर रहे हैं, अपन संसार में उसको कहते लई बापड़ा इनके, और इनका सब कुछ है अपने बिना। अपन सोचते अपने बिना इनका क्या है, और इनका सब कुछ अपने बिना है। कर में कसी समाय पराधीन, राम नाम जानियो नहीं मानुष देहि पाय, खेत निंदाणे पार का कर में कसी समाय। कर में कसी समाय उष्ण वर्षा शिर झेले, हर तकलीफ पाता है, हर तकलीफ पाके काम धंधे करता है। विषय पराई गाय पाए मर्यादा पेले, और पराये विषय में लगा हुआ है, मर्यादा को पूरा खत्म कर दिया। मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। रामचरण नर नारी को अहल जमा रो जाए, महापुरुष हमारे स्त्री पुरुष का जन्म ऐसा का ऐसा ही चला गया, मनुष्य जन्म ऐसे ही चला गया। राम नाम जानियो नहीं मानुष देहि पाए, राम नाम जानियो नहीं, राम नाम तो जाना ही नहीं, मनुष्य जन्म मिला था। यहाँ नर नारी बोला है, नर नारी ऊपर विषय पर आई बोले, बोले पति नहीं माने, बोले पत्नी नहीं माने, तो भोग अपना पूरा कर रहे, नाम पति का कि पत्नी का, नाम पति का कि पत्नी का। दोनों ने मनुष्य जन्म कामना में ऐसा का ऐसे ही व्यतीत कर दिया, ऐसा का ऐसा ही खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म। नाम एक दूसरे का, मर्यादा पूरी खत्म। रामचरण नर नारी को अहल जमारो जाय, राम नाम जानियो नहीं मानुष देहि पाय। ई अवसरिया बार में नोबत लियो बजाय, राज गया या राज को बहुरी न भुगतो आय। ये अवसरिया बार में नोबत लियो बजाय, ये अवसर मिला है, यदि ये अवसर तू चूक गया तो महापुरुष हमारे काम बनने वाला नहीं। इस अवसर में तू नोबत बजा ले, इस अवसर में तू बाजा बजा ले, इस अवसर को रहते तू पा ले। राज गया या राज को बहुरी न भुगत हुआ, ये समय मिल चला गया तो वापस तेरे को मिलने वाला नहीं है, ये समय वापस मिलने वाला नहीं है। बहुरी न भुगतो आए जाए पड़ी हो 84, 84 में जाएगा, 84 में पड़ेगा। चार जुगा बहु मार और से और ओसरे नर्तन पासी, 4 जुगों तक मार खानी पड़ेगी, 4 जुगों के बाद में तेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा, 4 जुगों के बाद में। रामचरण जानू कहाँ सतगुरु मिले कि नाय, 4 जुग बाद मनुष्य जन्म मिल भी गया तो कोई गारंटी नहीं कि तेरे को सतगुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये अवसरिया बार में नौबत लियो हो बजाय, नौबत बाजे नाम की एक सारी दिन रात, तन पलट्या पावे नहीं 84 की जात, 84 की जात पात के उधर न आवे, के नारायण माय नहीं तो नर्तन पावे। रामचरण रजनी गया फिर बाजे प्रभात, नौबत बाजे नाम की एक सारी दिन रात, नौबत बाजे नाम की, बाजा किसका बजाना था? नाम का। तो महापुरुष माने जो 24 घंटे एक जैसा राम का नाम लेता है, अब एक जैसा कोई बैठ के नहीं करे महापुरुष, जिसकी सुरता एक ठिकाने होगी, तन तो तन का काम करेगा। 24 घंटे एक सारी एक जैसे, एक जैसे, एक जैसे एक तारी जो भक्ति कर लेगा तो तन पलट्या पावे नहीं। जब अपने श्वास निकलेंगे, इस तन से बाहर निकलेंगे तो 84 की जात, तो फिर 84 की जात में जाना नहीं पड़ेगा, फिर 84 में जाना नहीं पड़ेगा। अब बताओ, परमात्मा प्रकट होके कह रहे हैं तो ही अपन ऐसे मूर्ख हैं कि परमात्मा की बात को भी उल्लांघ रहे हो। ये तो उनका रोज का काम है, हमारी मुसीबत तो हम जान रहे हैं, अपन ऐसे मूर्ख हैं। 84 की जात पात के उधर न आवे, तू फिर गर्भ में नहीं आएगा,
फिर देखो गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, और आ गया तो के नारायण माई नहीं तो नर्तन पावे। के तो तेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा और के तेरे को नर्तन मिलेगा, के तेरे को नर्तन मिलेगा। रामचरण रजनी गया फिर बाजे, ये तो नारायण में मिलेगा। हाँ हाँ, के नारायण में मिलेगा, कि मनुष्य जन्म मिलेगा, ये तो राम जी में मिल जाएगा अपना अंश अपने में, और के मनुष्य जन्म की गारंटी है, मनुष्य जन्म की गारंटी है। रामचरण रजनी गया फिर बाजे प्रभात, रात चली गई फिर सुबह होगी, रजनी गई तो फिर सुबह होगी। रामचरण, फिर मनुष्य जन्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये गारंटी है। नौबत बाजे नाम की एक सारी दिन रात, मानुष देही पाई के राम कहत दिन जाए, परम सुखी परलोक में लोक लगे सब पाए। मानुष देही पाई के राम कहत दिन जाए, मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म मिला तो राम कहते कहते यदि दिन जाता है, जो भी भजन करता है राम, चिंतामणि में नींद आ गई तो फिर अपने से ज्यादा कोई वो पाठ जगा नहीं पाएगा संसार में, कोई पाठ इसमें भी सो रहे, काल में भी सो रहे, चिंतामणि में भी सो रहे हैं, अपनी आदत हो गई। अपने को ये पता नहीं, अपने को गीत होते हैं ना, गीत बस रोज का यहाँ गीत गा रहे हैं, गीत में आके उपस्थिति देते हैं अपन। मानुष देहि पाई के राम कहत दिन जाए, परम सुखी परलोक में लोक लगे सब पाए। मनुष्य जन्म में महापुरुष फरमा रहे, यदि रात दिन जिसने भजन कर लिया तो उसको उस परलोक में तो सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ संसार में भी उसके सब पैर लगेंगे, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि हमारे पैर लगो, कि हमारे साथ आओ, सब ऑटोमेटिकली होगा, सब ऑटोमेटिकली संसार में लोग अपने आप आके उसके पैर लगने लग जाएंगे। अब पैर कैसे, कोई पैर पड़ने का नहीं, पर इज्जत बन जाएगी, एक इज्जत बन जाएगी। बाकी अपन अब कैसे हैं बिना इज्जत के, वही वाली बात है जो भी पता है ना, वो गेंद की तरह इधर से इधर, इधर से इधर। वो गाना मुझे अक्सर याद आता है। अब अपन वाणी जी में आए तो घुंघरू की तरह बचता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो मैं सुनती हूँ तो मुझे महापुरुषों की सारे निकले कहाँ से, आत्म से निकले। जो भी बात वो पीड़ाएं निकली है तो कैसे निकली, वो अंदर से निकली। तो वो शब्द आते से ही मुझे जीव की स्थिति याद आती, तो वो सारे गाने प्रिय लगते हैं कि अरे वाह, ये तो गुरुदेव जी अपने को फरमा रहे हैं। उसको सरल भाषा में बाल लोगों ने ऐसे भी बोला, ऐसे भी बोला है, तो ऐसे बस जीव मारा मारा जाता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। परम सुखी परलोक में लोक लगे सब पाए, संसार में थोड़ा कीमत हो जाएगी। लोक लगे सब पाए सप्त कुल पर्या उधारे, सप्त कुल, सप्त कुल पर्या उधारे। अब एक सप्त कुल बोलते हैं 7 धातु का शरीर, इससे तो उद्धार होगा ही होगा। लेकिन तेरे से कितने लोग सीखेंगे, सब बोलते हैं ना 7 कुल को तार दिया। श्री महाराज के कुल को तो अपन जानते नहीं है, लेकिन 7 कुल किसको बोलते हैं, कि जो जो उनके संपर्क में आया अपन उनके कुल के हो गए। अभी अपन श्री महाराज, जो शिष्य होता है वो गुरु का पुत्र कहलाता है। तो 7 कुल तक जो भी उनके संपर्क में आएगा आएगा आएगा, वो सब तिरेगा, वो सब तिरेंगे। तो उसको बोलते हैं 7 कुल बोलते हैं। अपन सोचे कि इनका पूरा परिवार तिर गया दिखे थे, तो स्वार्थ की बात होगी। अपने को तो यही पता नहीं कि उनके नाती पोते थे कि नहीं थे, कि उनके कभी नाम आता है, कभी वर्णन आता है। सब महापुरुषों का कोई वर्णन नहीं आता, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 7 कुल का मतलब है कि अभी जितने भी उनके संपर्क में आएंगे वो सब तिर जाएंगे, वो सबका उद्धार होगा। शब्द भेद प्रकाश जीव बहुता निस्तारे, उस शब्द भेद के प्रकाश से अनंत जीवों का निस्तारण करते, वो 7 कुल उद्धार। और अपन बार वर्णन करते 7 कुल का उद्धार हो गया। अब 7 कुल भजन कर ही नहीं रहा, उसका तो कैसे, जो उनके संपर्क में है। आज अपन श्री महाराज की शरण में आए तो अपन अब उनके कुल के हो गए, अब अपन राम स्नेही कुल के हो गए। तो अपन यदि उनके संपर्क में रहे 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 तो 100% अपना निस्तारण हो जाएगा। तो 7 कुल पर्या उधारे, सप्त कुल पर्या उधारे, रामचरण भूमंड में सुफल जन्म जशताय। उसका भूमंडल में जन्म लेना सफल है, उसका भूमंडल में मानुष देही पाई के राम कहत दिन जाय। नैचा सुनारायण को भजे सुनर परमीन, गृह दुखिया विषिया बंध्या सो पशुआ ही सेन। नैचा सुनारायण को भजे सुनर परमीन,
मनुष्य होशियार कौन है, तो अपन सोचते बढ़िया अपने काम धंधा कोई सामान बढ़िया ले आते, देखा होशियारी से कितना बढ़िया सामान आ गया, अपन ने क्या होशियारी बतलाई। मूर्ख है तू, वो तेरी होशियारी नहीं, तेरा समय अच्छा था, कुछ था तो वो सब तेरा काम बन गया कोई परिवार में, वो तो अपन होशियार समझते। महापुरुष हमारे नहीं। परवीन कौन है, जो नीचे से राम को भजे, बस वही परवीन है। तो बाकी तो तेरे को होशियारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, राम जी तेरे आगे सब रख देंगे। तेरे को कहीं होशियारी दिखानी नहीं पड़ेगी, कहीं चालाकी नहीं करनी पड़ेगी, कहीं कपट नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। राम जी तेरा काम सब बना देंगे, सब बना देंगे बिना उसके। तू अपनी परवीनता जो भजन में दिखाता है, तो वही बस मनुष्य है। न चासु नारायण को भजे सुनर, होशियार मनुष्य वही है। गृह दुखिया विषया बंध्या, जो घर के दुख से विषय से बंधे हुए हैं, सो पशुआ ही से हीण, वो पशु से भी गए दिखते हैं। सो पशुआ ही से हीण समर सुत उन भीमाई, पशु में भी एक कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल होता है। महापुरुष हमारे न पशुआ ही से हीण समर सुत उन भीमाई, पे एक उदर की आश त्रास ग्रह की कछुनाई। उनमें भी एक ऐसा है कि खाली वो एक पेट की चिंता करते हैं, घर की चिंता नहीं करते हैं। 12-12 बच्चे जनती है, बस थोड़े समय में सब बच्चे तो उनके उनके अपने तो बुढ़ापे तक उस बच्चे से बच्चे का अपना तो काम है कि जब तक अपन है इन सब का अपने को करना है, सबका करना है। तो वहाँ पे हमारे ऐसे तो पशु बढ़िया है कि खाली अपना पेट भरना है, खाली अपना पेट भरना है, और उनको कोई घर की चिंता नहीं, घर की चिंता नहीं। रामचरण जोड़े पदी पाई करी मुड़क्षीण, अरे ये तेरे को जोड़े की पदी मिली थी, जोड़े की पदी यानी नर से नारायण बनने की पदी मिली थी, इसको पाके और तूने इसको क्षीण कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अपने को मूढ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं। संसार में कोई मूर्ख कह दे अपने को, देखा अब यहाँ रोज ही कह रहे हैं, शब्द अपने को असर होना बंद हो गए, क्योंकि यहीं आके सो रहे हैं, वहीं जाके सो रहे हैं। संसार में सोते नहीं, इसलिए शब्द असर करते हैं अपने को। वहाँ अपन जागृत रहते तो कैसे कोई कह दिया तुरंत लड़ने को तैयार, क्योंकि वहाँ जागृत है, वहाँ जागृत है। यहाँ तो आधी नींद में सुन रहे तो शब्द भी सोचता है कि इनको कहने दो, इनको असर ही नहीं होगा। मूर्खीण न चासु नारायण को भजे सुनर परवीन, रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार, आन भरोसे रे गया बूढ़ा कालीधार। रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार, सदगुरु के बिना पूरा संसार भरमाया हुआ है। आन भरोसे रह गया, जड़ के भरोसे रह गया, जड़ के भरोसे रह गए। और बूढ़ा कालीधार, कालीधार में बूढ़ गया। बूढ़ा कालीधार जीव की सार न बूझी, जीव की सार बूझी। हरि मारक की बात कदे स्वप्ने नहीं सूझी, हरि मारक की बात तो स्वप्न में भी नहीं सूझी, स्वप्न में भी नहीं सूझी। खेच खाच सिर ले चलिया अंतकाल सब बार, खेच खाच के सिर पे ले चले अंतकाल सब भार, अंत में सारा भार लेके और चले गए। कितना ही पाप 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 पाप, पुण्य तो कौन करता है। पूरे जो हमेशा महापुरुष हमारे इतना भार उठा लिया तूने पापों का, और अंत में सारा पाप तेरे साथ चला गया। रामचरण सतगुरु बिना भूला सब संसार, सतगुरु के बिना पूरा संसार परमात्मा को भूल गया, भरमा गया, क्योंकि गुरु नहीं है, रास्ता दिखाने वाले नहीं है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम। राम राम राम।